आपको बताने जा रहे हैं फिक्स्ड पॉइंट अर्थमेटिक के बारे में। इन कंप्यूटिंग ए फिक्स्ड पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन इज़ अ रियल डेटा टाइप फॉर ए नंबर दैट हैज़ अ फिक्स्ड number of digits after and sometimes also before the radix points after the decimal point in English decimal notation। कंप्यूटिंग में एक फिक्स पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन एक रियल डेटा टाइप होता है किसी भी नंबर के लिए, जिसमें एक फ़िक्स नंबर ऑफ डिजिट्स होता है आफ्टर, और कई बार पहले भी होता है रेडिक्स पॉइंट के, जिसे हम कहते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट इंग्लिश डेसिमल नोटेशन में। Fixed point number representation can be compared to more complicated and more computationally demanding floating point representation। जो आपका फिक्स्ड पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन है वो कंपेयर किया जा सकता है मोर कॉम्प्लिकेटेड और मोर कंप्यूटेशनली डिमांडिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन से। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन एक रियल डेटा टाइप है किसी भी नंबर के लिए, जो कि एक फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स में होता है और कई बार उससे पहले भी होता है रेडिक्स पॉइंट के आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, जो कि होता है इंग्लिश डेसिमल नोटेशन में। फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स आर यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शनल वैल्यूज यूजली इन बेस 2 और बेस 10 व्हेन the executing processor has no floating point unit FPU, as is the case for older or low cost embedded microprocessors and microcontrollers। फिक्स पॉइंट नंबर बहुत ही यूज़फुल होता है फ्रैक्शनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि होता है बेस 2 में या फिर बेस 10 में। जब हम एग्जीक्यूट करते हैं जब एक जो भी प्रोसेसर एग्जीक्यूट किया जाता है उसमें कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट FPU नहीं होते। ये किसके लिए होता है? ओल्डर या फिर लो कॉस्ट एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए। इफ़ फिक्स्ड पॉइंट प्रोवाइड्स improved performance or accuracy for the application at hand, or if their use is more natural for the problem such as the representation of angles। फिक्स्ड पॉइंट यूज़फुल होता है ताकि रिप्रेजेंट कर सके फ्रैक्शनल वैल्यूज़, जो कि होता है बेस 2 में या फिर बेस 10 में। जब हम एग्जीक्यूट करते हैं ऐसे प्रोसेसर को जिसमें कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट नहीं है, ये होता है किसके केस में? फॉर ओल्डर या फिर लो कॉस्ट एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर्स में। यदि फिक्स पॉइंट प्रोवाइड करता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस या एक्यूरेसी फॉर द एप्लीकेशन एट हैंड, और इफ़ देयर यूज इज़ मोर नेचुरल फॉर प्रॉब्लम, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल्स, यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। A value of a fixed point data type is essentially an integer that is scaled by an implicit specific factor determined by the type। For example, the value 1.23 can be represented as 1230 in a fixed point data type with scaling factor of 1 by 1000, and the value 12,30,000 can be represented as 1230 with a scaling factor of 1000। यानी कि हम यह कह रहे हैं कि एक वैल्यू ऑफ फिक्स पॉइंट एसेंशियली होता है एक इंटीजर जो कि स्केल्ड होता है बाय एन इम्प्लिसिट स्पेसिफिक फैक्टर, जो कि डिटरमाइन किया जाता है बाय द टाइप। मान लीजिए वैल्यू 1.23, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.23 को 1230 में
एक फिक्स पॉइंट डेटा टाइप में जिसमें स्केलिंग फैक्टर है 1/1000। इस तरह का यदि आप स्केलिंग फैक्टर ले सकते हैं। Unlike floating points types, the scaling factor is the same for all values of the same time and does not change during the entire computation. यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट के जैसे स्केलिंग फैक्टर सेम होगा ऑल वैल्यूज़ ऑफ द सेम टाइप के लिए और चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग एंटायर कंप्यूटेशन। स्केलिंग फैक्टर क्या होता है? यूजुअली ए पावर ऑफ 10 और ए पावर ऑफ 2। यानी कि जो भी आपका स्केलिंग फैक्टर होगा वो कैसे हो सकता है? या तो 10 की पावर 0 से चालू होके 10 की पावर n तक हो सकता है, या फिर 2 की पावर 0 से चालू होके 2 की पावर n तक हो सकता है आपका स्केलिंग फैक्टर। However, other scaling factors may be used occasionally. Example, a time value in hours may be represented as a fixed point with a scale factor of 1/3600 to obtain value with 1 second accuracy. और भी बहुत सारे आपकी स्केलिंग फैक्टर्स ओकेजनली यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि टाइम वैल्यू इन आवर्स, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ फिक्स्ड टाइप विद अ स्केल फैक्टर ऑफ 1/3600। 1/3600 ये आप ले सकते हैं, किसके लिए ले सकते हैं? फॉर सेकेंड्स के लिए हम ले सकते हैं ताकि हम ऑब्टेन कर सकें 1 सेकेंड एक्यूरेसी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट टाइप इज सिंपली द लार्जेस्ट वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द अंडरलाइंग इंटीजर टाइप मल्टीप्लाइड बाय द स्केलिंग फैक्टर एंड सिमिलरली फॉर द मिनिमम वैल्यू। किसी भी फिक्स्ड पॉइंट टाइप की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वह लार्जेस्ट वैल्यू होगी जो कि रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं अंडर इंटीजर टाइप में, और इसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है बाय द स्केलिंग फैक्टर और सिमिलरली फॉर द मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फिक्स्ड पॉइंट अर्थमेटिक में ऑपरेशंस के बारे में। टू कन्वर्ट ए नंबर फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टाइप with scaling factor r to another type with scaling factor s, the underlying integer must be multiplied by r and divided by s, that is multiplied by the ratio r by s। यानी कि ऐसा कोई नंबर जो किस में हो, फिक्स्ड पॉइंट टाइप में हो, जिसमें स्केलिंग फैक्टर क्या हो? r हो, और जिसमें अनदर टाइप और स्केलिंग फैक्टर क्या हो सकता है? s। तो अंडरलाइन इंटीजर मल्टीप्लाइड होगा बाई r और डिवाइडेड होगा बाई s, यानी कि हम रेशियो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? r बाई s। एग्जाम्पल के लिए यदि हमको कन्वर्ट करना होगा, थर्स फॉर एग्जाम्पल टू कन्वर्ट द वैल्यू 1.23 is equal 123/100 from a type with scaling factor r equal 1/100 to one with scaling factor s equal 1/1000, the underlying integer 123 must be multiplied by 1/100 upon 1/1000 equal 10, yielding the representation 123/1000। यानी कि मान लीजिए हमें 1.23 जिसको कि इसका की स्केलिंग फैक्टर है 1/100, उसको हमको s इक्वल 1/1000 के स्केलिंग फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो जो आपका अंडरलाइन इंटीजर 123 वो किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? बाई 1/100 अपॉन 1/1000, यानी किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? 10 से। इससे क्या होगा, जो आपका 123 रिप्रेजेंट किस में हो जाएगा? 123/1000 में। यदि मान लीजिए जो आपका s है, s यहाँ पे क्या है? s इक्वल 1/1000। मान लीजिए s डिवाइडेड नहीं होता है r से, if s does not divide r in particular, if the new scaling factor s is greater than the original r,
the new integer will have to be rounded. यानी कि मान लीजिए एस डिवाइड नहीं होगा आर से, तो न्यू स्केलिंग फैक्टर, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद यह हो सकता है कि न्यू स्केलिंग फैक्टर एस मान लीजिए ग्रेटर देन होगा ओरिजिनल आर से, तो न्यू इंटीजर क्या होगा, राउंडेड होगा. द राउंडिंग रूल्स एंड मेथड्स आर यूजुअली पार्ट ऑफ द लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन. जो भी राउंडिंग रूल्स या मेथड्स होंगे वो किसी भी लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन का पार्ट हो सकते हैं. टू ऐड और सब्ट्रैक्ट two values of the same fixed point type, it is sufficient to add or subtract the underlying integers and keep their common scaling factor. यदि मान लीजिए हमको ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है टू वैल्यूज़ ऑफ द सेम फिक्स टाइप, तो ये सफिशिएंट होगा कि आप ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें अंडरलाइंग इंटीजर्स को और उनके कॉमन स्केलिंग फैक्टर को बनाए रखें. The result can be exactly represented in the same type as long as no overflow occurs. Is that provided that the sum of two integers fits in the underlying integer types. Result सेम हो सकता है, exactly represented हो सकता है सेम टाइप में as long as no overflow occurs. यानी कि मान लीजिए सम ऑफ टू इंटीजर्स फिट्स होता है अंडरलाइंग इंटीजर टाइप में, तो आप उसी को कंसिडर कर सकते हैं. If the numbers have different fixed point types with different scaling factors, then one of them must be converted to the other before the sum. यदि नंबर्स जिसमें डिफरेंट फिक्स पॉइंट टाइप्स होते हैं, यदि उसमें डिफरेंट स्केलिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उनमें से एक कन्वर्टेड होना चाहिए दूसरे में सम होने से पहले. टू मल्टीप्लाई टू फिक्स पॉइंट नंबर्स, इट suffices to multiplies the two underlying integers and assume that the scaling factor of the result is the product of their scaling factors. यदि हमको मल्टीप्लाई करना है टू फिक्स पॉइंट नंबर्स को, तो यह सफिशिएंट होगा कि आप मल्टीप्लाई करें टू अंडरलाइंग इंटीजर्स को और एज्यूम करें कि स्केलिंग फैक्टर ऑफ द रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्केलिंग फैक्टर्स. दिस ऑपरेशन इन्वॉल्व्स नो राउंडिंग. इसमें कोई भी राउंडिंग नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, multiplying the numbers 1 2 3 scaled by 1 upon 1000, 0.123 and 25 scaled by 1 by 10, 2.5 yield the integer 123 into 25 is equal 3075. यानी कि जो नंबर है हमारा 1 2 3 जो कि स्केल्ड है अपॉन 1 अपॉन 1000 से और 25 जो कि स्केल्ड है 1 अपॉन 10 से. इसमें क्या करेंगे हम डायरेक्टली 1 2 3 इंटू 25 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3075. तो 3075 क्या होगा, स्केल्ड बाई 1 अपॉन 1000 इंटू 1 अपॉन 10 इज इक्वल 1 अपॉन 10,000, यानी कि 3075 अपॉन 1000 इज इक्वल 0.3075. If the two operands belong to the same fixed point type and the result is also to be represented in that type, then the product of the two integers must be explicitly multiplied by the common scaling factor. In this case, the result may have to be rounded and overflow may occurs. यानी कि यदि टू ऑपरेंट्स जो कि बिलोंग करते हैं सेम फिक्स पॉइंट टाइप से और रिजल्ट भी रिप्रेजेंटेड होता है उस टाइप में, तब प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स मस्ट बी एक्सप्लिसिटली मल्टीप्लाइड होगा बाय कॉमन स्केलिंग फैक्टर. इस केस में रिजल्ट राउंडेड हो सकता है और ओवरफ्लो हो सकता है. एग्जाम्पल, if the common scaling factor is 1 upon 100, multiplying 1.23 by 0.25 entails multiplying 1.123 by 25 to yield 3075 with the intermediate scaling factor of 1 upon 1000. एग्जाम्पल के लिए यदि कॉमन स्केलिंग फैक्टर है 1 अपॉन 100, मल्टीप्लाई करेंगे 1.23 बाई 0.25, जिससे हमें मिलेगा जिससे इसका मतलब इंटेल होगा कि 1 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, जिससे हमें मिलेगा 3075, जिसमें एक इंटरमीडिएट स्केलिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन 10,000. दिस देन मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 1 upon 100 to yield either 31 or 30 depending on the rounding method used to result in a final scale factor of 1 upon 100. To divide
two fixed point numbers, one takes the integer quotient of the underlying integers and assume that the scaling factor is the quotient of their scaling factors. यानी कि दो फिक्स पॉइंट नंबर्स को डिवाइड करने के लिए हमें लेना है इंटीजर कोशेंट ऑफ देयर अंडरलाइंग इंटीजर्स और यह एज्यूम करना है कि स्केलिंग फैक्टर क्या होगा, कोशेंट होगा उनके स्केलिंग फैक्टर का. द फर्स्ट डिवीज़न इन्वॉल्व्स राउंडिंग इन जनरल. फर्स्ट डिवीज़न इन्वॉल्व करेगा राउंडिंग इन जनरल. फॉर एग्जांपल, डिवीज़न ऑफ 3, 4, 5, 6 स्केल्ड बाई 100 एंड 1, 2, 3 स्केल्ड बाई 1, 2, 3, 4 स्केल्ड बाई 1/1000. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3, 4, 5, 6 में हमने स्केल लिया 1/100 और 1, 2, 3, 4 में हमने स्केल लिया 1/1000. तो यदि आप 3, 4, 5, 6 का स्केल बाई 100 करेंगे तो क्या मिलेगा 34.56 और 1, 2, 3, 4 को स्केल करेंगे 1/1000 से हमें तो मिलेगा 1.234. तो इसमें इंटीजर हम कैसे लेंगे, 3, 4, 5, 6 अपॉन 1, 2, 3, 4, ये क्या होगा आपका 3, ये क्या होगा राउंडेड विद स्केल फैक्टर 1/100 अपॉन 1000 10, यानी कि 3 × 10, यानी कि हमने यहाँ लास्ट में क्या किया 3 × 10, जिससे हमें मिला है 30. वन कैन ऑब्टेन ए मोर एक्यूरेट रिजल्ट बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग द डिविडेंड टू ए मोर प्रिसाइज टाइप. हम ऑब्टेन कर सकते हैं ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट यदि हम फर्स्ट कन्वर्ट करें डिविडेंड को एक मोर प्रिसाइज टाइप में. सेम इन द सेम एग्जाम्पल, कन्वर्टिंग 3, 4, 5, 6 बाई 1/100 34.562. यदि आप इसी को कन्वर्ट करें तो इसी को आप और कन्वर्ट कर सकते हैं 34.56 को 334,56,000, यानी कि इसमें स्केल का यूज़ हो रहा है 1/1,00,000 1, 2, 3, 4 से डिवाइड करने से पहले, जिसमें कि स्केल है 1/1000 जो कि 1.234. यदि आप ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 34,56,000 अपॉन 1, 2, 3, 4 इक्वल 2801, जो कि राउंडेड होगा विथ स्केलिंग फैक्टर 1/1,00,000 अपॉन 1/1000 इक्वल 1/100, जो कि होगा 28.1 इंस्टेड ऑफ 30. If both operands and the desired result all have the same scaling factor, then the quotient of the two integers must be explicitly multiplied by the common scaling factor. यदि दोनों ऑपरेंड्स में और डिज़ायर्ड रिजल्ट में सेम स्केलिंग फैक्टर हो तो quotient of the two integers must be explicitly multiplied होगा by the common scaling factor.